नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर में आज बात एक ऐसे नाम की जिसने दवा खाने की पुड़िया से अपराध की दुनिया तक खून की लकीर खींच दी। संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा, मुख्तार अंसारी का सबसे भरोसेमंद शूटर। सवाल यह है, क्या कोर्ट के अंदर हुई उसकी हत्या सिर्फ बदले की कहानी थी या फिर अपनों की गद्दारी ने खौफ के इस नाम का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से दवाखाने से शुरू हुई कहानी देखते ही देखते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक खौफ का नाम बन गई। संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा, जो अपहरण, वसूली और हत्या के दम पर अपराध की दुनिया में तेजी से ऊपर चढ़ता चला गया। मुख्तार अंसारी का सबसे भरोसेमंद शूटर बनते ही जीवा का नेटवर्क फैलना शुरू हुआ। हथियारों की सप्लाई हो या फिर दुश्मनों को संदेश, हर जगह पर उसका डर चलता था। और यही वजह थी कि यूपी से लेकर दिल्ली, पंजाब तक संजीव जीवा खौफ का पर्याय बन गया। दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, करीब 20 से ज्यादा जिले एक ही नाम से कांपते थे। वो नाम था जीवा। जीवा मुख्तार अंसारी गैंग का सबसे खतरनाक शूटर। ऐसा नाम जिसका खौफ डॉक्टर से लेकर कारोबारियों तक, अफसरों से लेकर सियासी सुरमाओं तक फैला था। कहते हैं जीवा का नाम सुनते ही लोग आवाज धीमी कर लेते थे, नजरें झुका लेते थे और रास्ता बदल देते थे, क्योंकि जीवा के सामने न कानून टिकता था न सिस्टम। मुख्तार अंसारी का सबसे भरोसेमंद शूटर। जो भी मुख्तार और सत्ता के बीच दीवार बनता, जीवा उसे मौत की नींद सुला देता। डॉक्टरों से फिरौती, कारोबारियों से वसूली, अफसरों को धमकी और सियासत में सीधा दखल। जीवा के धौंस के आगे कई राजनीतिक पार्टियां दंडवत रहती थी। बताया जाता है कि जीवा सिर्फ गोली नहीं चलाता था, वो संदेश देता था कि इस इलाके में हुकूमत किसकी है और जो नहीं माने उसका अंजाम क्या होगा। संजीव जीवा सिर्फ एक शूटर ही नहीं था, बल्कि वो मुख्तार अंसारी गैंग की रीढ़ की हड्डी था। मुख्तार अंसारी के रास्ते में जो भी आया, संजीव जीवा ने उसे हटाया। फिरौती, वसूली, हथियारों की सप्लाई और सियासी दखल, पूर्वांचल से लेकर दिल्ली एनसीआर तक संजीव जीवा का खौफ फैल चुका था। मुख्तार अंसारी के बिना कुछ कहे ही काम को अंजाम देने की आदत ने ही संजीव जीवा को मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी लोगों में शुमार कर दिया था। दिल्ली एनसीआर से लेकर पूर्वांचल तक जीवा का नेटवर्क फैला था। हर इलाके में उसके लोग, उसकी आंखें और उसका डर मौजूद था। कई मामलों में जीवा का नाम सामने आया, लेकिन गवाही देने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो बोलता वो अगली सुबह खामोश मिलता।
जीवा सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक चलता फिरता खौफ था जो सिस्टम की कमजोरियों पर राज करता था। लेकिन क्राइम की दुनिया का एक ही सच है, खौफ कितना भी बड़ा हो एक दिन खत्म होता है। जीवा का नाम अब क्राइम फाइलों में दर्ज है, लेकिन उसका डर आज भी पूर्वांचल की गलियों में फुसफुसाहट बनकर जिंदा है। संजीव माहेश्वरी एलियस जीवा शामली के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से परिवार के अंदर जन्मा हुआ एक साधारण युवक था। धीरे धीरे पढ़ाई करके उसने अपनी आजीविका शुरू की एक डिस्पेंसरी के अंदर बतौर कंपाउंडर वो नौकरी पर लगा। उसी दौरान में उसने किडनैपिंग का एक काम शुरू किया। उसने जो डिस्पेंसरी के जो डॉक्टर थे या जो स्टाफ था उनकी किडनैपिंग की। उसके बाद में धीरे धीरे उसका जो अपराध करने की नेचर झुकाव अपराध की तरफ हो गया। उसी दौरान कलकत्ते के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का उसने किडनैपिंग की, उसमें 2 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी गई। उसके बाद में उसका एक क्रिमिनल हिस्ट्री शुरू हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां कभी एक नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, एक ऐसा नाम जो जेल में रहते हुए खौफ का पर्याय बन गया। मुख्तार अंसारी का राइट हैंड माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की एक ऐसा अपराधी जिसका असर पश्चिमी यूपी से निकलकर तिहाड़ जेल तक, कोर्ट परिसर और सियासी गलियारों तक महसूस किया गया। पश्चिमी यूपी में संजीव जीवा का नाम ही काफी था। कहा जाता है लोग उसके नाम से ही सहम जाते थे। वो जेल में था लेकिन उसका डर बाहर जिंदा था। उसके नेटवर्क, उसके लोग और उसकी पहचान सब मिलकर उसे बनाए रखते थे एक चलता फिरता खौफनाक। संजीव जीवा की अपराध कथा की शुरुआत होती है 10 फरवरी 1997 से। फर्रुखाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या। ये वही हत्या थी जिसने संजीव माहेश्वरी को अपराध की दुनिया में रातों रात पहचान दिला दी। मंत्री की हत्या के बाद देश भर में उसका नाम गूंजा और यहीं से वो रास्ता खुला जो उसे माफिया बना देने वाला था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के बाद संजीव जीवा की नजदीकियां बढ़ी कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी से। ये दोस्ती नहीं बल्कि एक खतरनाक गठजोड़ था। जेल की सलाखों के पीछे दोनों ने पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड की संपत्तियों पर नजरें गड़ा दी। यहीं से संजीव जीवा मुख्तार अंसारी गैंग का एक अहम चेहरा भी बन गया। धीरे धीरे फिर उसने बड़ी गैंग्स की तरफ जाना शुरू कर दिया, बड़े अपराधों में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। लगभग 30 मुकदमे उसके खिलाफ इस क्रम के अंदर दर्ज होते चले गए। मुख्तार अंसारी उस समय पीक पर थे तो उसने मुख्तार अंसारी के पास जाकर शरण ली, उनका राइट हैंड बन गया। मुख्तार अंसारी चूँकि समाजवादी पार्टी के बहुत प्रमुख नेताओं में रहे थे और उनकी बहुत सारी रंजिश उस टाइम चल रही थी बीजेपी के नेताओं से। उसी क्रम के अंदर ब्रह्मदत्त द्विवेदी का उन्होंने मर्डर किया। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं संजीव जीवा का नाम हत्या, रंगदारी और गैंगवार के कई मामलों में दर्ज रहा। साल 2005 में गाजीपुर में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और उनके साथ 6 लोगों की हत्या। इस केस में मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा दोनों आरोपी बनाए गए। इस वारदात ने पूरे पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में अपराध की लकीर और गहरी कर दी। जेल के अंदर से भी संजीव जीवा और बजरंगी जमीन और कारोबार पर दखल देने लगा, लेकिन ये दखल माफिया सुशील मूंछ को रास नहीं आई और यहीं से शुरू हुई एक खूनी गैंगवार
हरिद्वार में परिवहन डिपो के पास कीमती जमीन को लेकर दुश्मनी इतनी बढ़ी कि कई जानें चली गईं। संजीव जीवा जेल में था, लेकिन आरोप लगे कि उसका नेटवर्क बाहर पूरी तरह सक्रिय था। कहा जाता है कि जेल की सलाखों के पीछे से फैसले होते थे और बाहर उन्हें अंजाम दिया जाता था। यही वजह थी कि जेल, पुलिस और कोर्ट तीनों जगह संजीव जीवा को हाई रिस्क माफिया माना जाता था। साल 2018 में बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या संजीव जीवा के लिए एक बड़ा झटका था। बताया गया कि इसके बाद संजीव जीवा खुद को एक बड़े डॉन के तौर पर स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा था। संजीव जीवा का साम्राज्य सिर्फ हथियारों से नहीं बना था, ये बना था नेटवर्क, डर और सिस्टम की कमजोरियों से। वो जेल में था, लेकिन उसका असर बाहर था। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कभी पिता के साथ डेयरी का काम करने वाला संजीव, जिसका सपना था डॉक्टर बनने का, मजबूरी में एक दवाखाने पर कंपाउंडर बना। दवाइयों की पुड़िया बनाते बनाते लोग उससे डॉक्टर कहने लगे। लेकिन यहीं से संजीव माहेश्वरी अपराध की राह पर बढ़ा और बना संजीव जीवा। मुख्तार अंसारी उससे डॉक्टर कहता था, क्योंकि जीवा इलाज नहीं बल्कि दुश्मनों का खौफनाक ट्रीटमेंट करता था। और यही वजह थी कि डेयरी वाला संजीव जराइम की दुनिया में डॉक्टर जीवा बन गया। मुजफ्फरनगर की एक गली, एक छोटा सा दवाखाना, दवाइयों की पुड़िया बनाता एक सीधा साधा लड़का। किसे पता था कि यही लड़का आने वाले वक्त में उत्तर भारत के सबसे खौफनाक नामों में शुमार होगा। नाम संजीव माहेश्वरी और अपराध की दुनिया में संजीव जीवा। संजीव माहेश्वरी पढ़ाई में तेज था, होशियार और डॉक्टर बनने का सपना देखता था। लेकिन हालात सपनों से ज्यादा मजबूत होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले का एक गांव आदमपुर, जहां 1986 में संजीव के पिता ओम प्रकाश माहेश्वरी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गांव छोड़कर मुजफ्फरनगर आ गए। शहर कोतवाली इलाके की प्रेमपुरी कॉलोनी, यहीं से संजीव की जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। ओम प्रकाश माहेश्वरी ने डेयरी का काम शुरू किया। संजीव ने इंटर की पढ़ाई पूरी की और पिता के काम में हाथ बटाने लगा। लेकिन संजीव का मन कुछ और चाहता था। डॉक्टर बनने की चाहत अब भी जिंदा थी। पैसे की कमी, घर की मजबूरी और हालात के दबाव में संजीव ने एक स्थानीय डॉक्टर के दवाखाने पर कंपाउंडर का काम शुरू किया। यही संजीव जीवा दवाइयों की पुड़िया बनाता, मरीजों को देखता और लोग उसे डॉक्टर कहकर बुलाने लगे। लेकिन जिंदगी में हर मोड़ किसी फैसले से तय होता है। जिस दवाखाने में संजीव काम करता था, उस डॉक्टर का पैसा इलाके का एक दबंग लौटाने से इनकार कर रहा था। धमकियां मिल रही थी। डॉक्टर परेशान था। एक दिन संजीव ने वजह पूछी। डॉक्टर ने कहा, पैसा डूब गया, समझो। यही संजीव ने पहली बार हद पार की।
उसने शर्त रखी, पैसा मैं वसूल कर लाऊंगा, लेकिन हिस्सा मेरा भी होगा। डॉक्टर के पास खोने को कुछ नहीं था, उसने हामी भर दी। संजीव पता लेकर निकला और कुछ घंटों बाद पूरी रकम वापस। बिना पुलिस, बिना शिकायत, सिर्फ धमकियों के दम पर पैसे का हिस्सा मिला और उसी पल संजीव को अपराध का स्वाद लग गया। यहीं से दवाखाने का संजीव माहेश्वरी बनने लगा, जराइम की दुनिया का संजीव जीवा। मुजफ्फरनगर की एक गली से शुरू हुई कहानी, जहां दवाखाने में काम करने वाला एक कंपाउंडर पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय बन गया। संजीव माहेश्वरी एलियस संजीव जीवा। डॉक्टर बनने का सपना, पैसों की कमी और एक गलत फैसला, जिसने संजीव माहेश्वरी एलियस संजीव जीवा को अपराध के रास्ते पर डाल दिया, जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। दवाखाने में काम करने वाला एक लड़का कब उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन बन गया, ये शायद खुद उसे भी पता नहीं चला। संजीव फिल्म स्टार संजय दत्त का जबरदस्त फैन था। संजय दत्त की फिल्मों में बागीपन, खूंखार अंदाज और सत्ता के खिलाफ खड़ा किरदार। जब संजीव अपराध की दुनिया में कदम रखा था तो उसने अपना नाम चुना जीवा और नाम बन गया संजीव जीवा। शुरुआत हुई अपहरण से, रंगदारी से, वसूली से, फिर आई हत्या की दुनिया। संजीव जीवा जल्दी ही हथियारों का बड़ा सप्लायर बन गया। AK-47 हो या छोटे बड़े देसी विदेशी हथियार, उत्तर भारत में हथियार चाहिए होते तो नाम लिया जाता संजीव जीवा का। यही संजीव जीवा की मुलाकात हुई पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी से। मुख्तार को चाहिए था एक ऐसा आदमी जो भरोसेमंद हो, डर पैदा करे और आदेश बिना सवाल पूरा करे। संजीव जीवा इस कसौटी पर खरा उतरा। धीरे धीरे वो मुख्तार का सबसे भरोसेमंद शूटर बन गया। देखिए, मुख्तार अंसारी चूंकि उस टाइम पीक में थे, पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर उसका दबदबा था, तो जो अपराध की प्रक्रिया थी उसमें उसका जो मेन जो राइवल थे बीजेपी के लीडर्स थे। इसलिए मुख्तार अंसारी को लगा कि मेरे काम का आदमी है, तो धीरे धीरे जो उसके जो भी काम होते थे वो एक इशारे से या अपनी तरफ से कर देता था, जिस वजह से वो एक मुख्तार अंसारी का राइट हैंड बन गया और मुख्तार अंसारी उसको अपने हिसाब से फिर गैंग में चलाने लगा और उसका विश्वसनीय साथी बन गया। दिलचस्प बात ये थी कि अपराध की दुनिया में भी लोग उसे डॉक्टर कहकर बुलाते थे। मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और दूसरे माफिया, सबके लिए संजीव जीवा डॉक्टर था। लेकिन ये डॉक्टर इलाज नहीं, खौफ बांटता था। उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, संजीव जीवा का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। डॉक्टर, कारोबारी, अफसर, सियासी चेहरे नाम भर से लोग कांप जाते थे। साल 2017 के बाद संजीव जीवा बाराबंकी, महाराजगंज और लखनऊ जेल में रहा, लेकिन जेल उसकी ताकत नहीं छीन सकी। जेल से ही कारोबार चलता रहा, नेटवर्क एक्टिव रहा और डर कायम रहा। और फिर आया वो दिन, लखनऊ की एक अदालत, बुधवार का दिन, सुनवाई का दिन था। संजीव जीवा कोर्ट में मौजूद था। भीड़ थी, वकील, पुलिस और कैदी। तभी एक शूटर भीड़ में घुसा। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक फायरिंग शुरू हुई। संजीव जान बचाने के लिए भागा, लेकिन कुछ ही देर में वो बेसुध पड़ा था। शूटर का दावा था, हम जीवा को मारने आए थे और मार दिया। एक बहुत बड़ा सवाल जरूर छोड़कर गया है कि खुली अदालत के अंदर और जिस तरह से वकील की ड्रेस के अंदर एक विजय यादव नाम का एक क्रिमिनल
उसको सरेआम गोली मार देता है और पुलिस खड़ी की खड़ी रह जाती है। ये उसी तरह हुआ था जिस तरह रोहिणी कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल के दौरान में अपराधी घुसे और दिल्ली जैसे शहर के अंदर कोर्ट के अंदर गोली मारकर चले गए। तो ये तमाम सवाल अभी भी खड़े हुए हैं कि क्यों पुलिस की स्लैकनेस थी, कमी थी, या कहीं ना कहीं से छूट दी गई थी कि इसको एलिमिनेट करना है, निपटाना है। क्या इसमें शासन की मिलीभगत थी, क्या इसमें पुलिस का ढीलापन था? ये जरूर एक सवाल पैदा होता है। संजीव जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मादत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था, लेकिन उसकी मौत ने कई सवाल छोड़ दिए। कौन था शूटर, किसके इशारे पर और किसके डर को हमेशा के लिए खामोश किया गया? संजीव जीवा की कहानी यही बताती है कि अपराध की दुनिया में एंट्री आसान होती है, लेकिन एग्जिट कभी सम्मानजनक नहीं होती। एक दवाखाना, एक फैसला और एक जिंदगी जो डर बनकर खत्म हो गई, क्योंकि अपराध में अंत तय होता है, बस तारीख देर से आती है। साजिश, मुखबिरी और अपनों का धोखा। लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या यूं ही नहीं हुई। पेशी का बदला हुआ पैटर्न, बुलेट प्रूफ जैकेट का ना पहनना और कोर्ट के बाहर सटीक टाइमिंग की जानकारी। पुलिस को शक है कि एक करीबी ने जीवा की सुरक्षा ढीली करवाई और दूसरे ने शूटर तक हर पल की खबर पहुंचाई। वकील की वेश में आया शूटर और कोर्ट के अंदर खत्म हो गया खौफ का एक बड़ा नाम। यानी ये हत्या नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग से किया गया खेल था। लखनऊ हाई सिक्योरिटी कोर्ट परिसर, चारों तरफ पुलिस, कैदियों की पेशी और उसी अदालत में दिन दहाड़े एक कुख्यात माफिया की हत्या। नाम संजीव जीवा माहेश्वरी। लेकिन ये सिर्फ हत्या नहीं थी, एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन था, जिसके पीछे साजिश भी थी, मुखबिरी भी थी और सबसे चौंकाने वाली बात, अपनों की गद्दारी भी थी। संजीव जीवा की हत्या आज भी पुलिस के लिए एक उलझी पहेली बनी है। पुलिस जांच में अब तक जो नाम सामने आया, उससे यही लगता है कि ये वारदात अचानक नहीं बल्कि महीनों की तैयारियों का नतीजा थी। बाराबंकी जेल में रहते वक्त जब भी संजीव जीवा को मुजफ्फरनगर कोर्ट ले जाया जाता था, उसकी सुरक्षा में होते थे 8 कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल, 1 सब इंस्पेक्टर और 1 इंस्पेक्टर, यानी पूरी चलती फिरती फोर्स। और सबसे अहम बात, बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसे जीवा कभी नहीं उतारता था। साल 2017 के बाद संजीव जीवा लखनऊ जेल ट्रांसफर हुआ। यहाँ उसकी पेशी का एक तय पैटर्न था, महीने में सिर्फ एक बार, पूरी सुरक्षा, तय समय तक कोर्ट। बीते 4 साल तक यही पैटर्न चलता रहा, लेकिन फिर कुछ बदल गया। बीते 1.5 महीने में संजीव जीवा की पेशी का पूरा पैटर्न अचानक बदल गया। पहले हफ्ते में 1 बार, फिर हफ्ते में 2 बार और मई के आखिरी हफ्ते में एक ही हफ्ते में 3 पेशी, यानी लगातार जेल से कोर्ट, कोर्ट से जेल। जून शुरू हुआ और संजीव जीवा के केस में 3 पेशी तय कर दी गई। 2 जून, 5 जून, 7 जून। सात जून वही दिन जब कोर्ट के अंदर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। पुलिस को शक है लगातार पेशी इस साजिश का सबसे पहला कदम थी।
अब पुलिस कुछ बेहद अहम सवालों के जवाब ढूंढ रही है। इतनी जल्दी पेशी क्यों हो रही थी? जीवा के वकीलों ने आपत्ति क्यों नहीं की? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग क्यों नहीं हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, 7 जून को संजीव जीवा ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहन रखी थी? लखनऊ की हाई सिक्योरिटी कोर्ट, भीड़, पुलिस और कैदी, और इसी भीड़ में सरेआम सबके सामने शूटरों ने जीवा की कई गोलियां मारकर हत्या कर दी। शूटर वकील के कपड़े पहन के आया, बिना चेकिंग के कोर्ट तक पहुंच गया और सबके सामने दिन दिहाड़े जीवा की कई गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सवाल ये नहीं कि जीवा को गोली आखिर किसने मारी, सवाल ये है कि आखिर कोर्ट की सुरक्षा क्यों टूटी, जैकेट क्यों उतरी और आखिर किसने अंदर की खबर बाहर शूटरों तक पहुंचाई। संजीव जीवा के करीबी कहते हैं कि उसके मुताबिक संजीव जीवा अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क था। बाराबंकी हो या लखनऊ, उसे बिना बुलेट प्रूफ जैकेट कोर्ट जाते किसी ने देखा नहीं। 7 जून गर्मी का दिन, जब संजीव जीवा कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके एक करीबी ने कहा था कि आज बहुत गर्मी है, जैकेट मत पहनो। और हैरानी की बात, संजीव जीवा मान गया। यही वो पल था जहां सुरक्षा टूटी और साजिश अगले चरण में पहुंच गई। बहुत ज़्यादा खतरे के अंदर, रिस्क के अंदर था, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये तमाम जानकारियां मिल रही थी कि जीवा की जिंदगी को खतरा है और उसका बचाए रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके खिलाफ जो तमाम केसेस के ट्रायल चल रहे थे वो पूरे नहीं हो पाते और कहानी वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती। इसलिए उसको सुरक्षा प्रदान करना उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी थी। हालांकि उसमें सेलेक्ट नेक की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाई और जीवा का मर्डर हो गया। पुलिस को शक है एक करीबी ने जैकेट उतरवाई और दूसरे करीबी ने कोर्ट के बाहर सटीक मुखबिरी की। किस समय संजीव जीवा पहुंचेगा, किस गेट से जाएगा, किस कोर्ट में पेशी है, हर जानकारी शूटर तक पहुंचाई गई। शूटर विजय यादव एक अनजान शहर से आया, वकील के वेश में, बिना किसी शक के पुराने हाई कोर्ट बिल्डिंग के कोर्ट तक पहुंच गया। कोई रोक टोक नहीं, कोई तलाशी नहीं, कोर्ट के अंदर भीड़ थी। वकील, मुवक्किल, पुलिस, संजीव जीवा सुनवाई का इंतजार कर रहा था। तभी विजय यादव उसके करीब पहुंच गया और फिर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। संजीव जीवा जान बचाने के लिए भागा, लेकिन कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़ा। जीवा की मौत ने यह साबित कर दिया कि अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं बल्कि अपने होते हैं। पुलिस को शक है कि किसी अपने ने ही संजीव जीवा की जैकेट उतरवाई और दूसरे ने पूरी जानकारी शूटर तक पहुंचाई। महीनों की प्लानिंग, लगातार पेशियां और अंदरूनी मुखबिरी, यही वजह बनी कि एक वक्त का खौफ भरे कोर्ट में हमेशा के लिए खामोश हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक शूटर चिल्ला रहा था, हम जीवा को मारने आए थे और मार दिया। यानी मकसद साफ था, टारगेट तय था और प्लान परफेक्ट। और पुलिस अब भी 2 सबसे अहम किरदारों की तलाश में है। वो करीबी जिसने जैकेट उतरवाई, वो करीबी जिसने कोर्ट के बाहर मुखबिरी की, क्योंकि बिना अंदरूनी मदद इतनी सटीक हत्या नामुमकिन थी। लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या ये साबित करती है कि जब अपराधी गिरते हैं तो अक्सर उनके अपने ही उन्हें गिराते हैं, क्योंकि अपराध की दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार गोली नहीं, गद्दारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक कहानी जो ये बताती है कि अपराध का रास्ता खौफ तो देता है लेकिन अंजाम कभी नहीं बदलता। संजीव जीवा का नाम खत्म हो गया,
लेकिन उसके पीछे की साजिश, उसकी गद्दारी और सवाल अभी भी जिंदा है, क्योंकि जिस तरह से हिस्ट्री शीटर की फाइलें यहीं पर बंद नहीं होती, इस अंधेरी दुनिया में हर पन्ने के पीछे छिपा होता है एक नया चेहरा, एक नया किरदार, एक नई कहानी। हिस्ट्री शीटर में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे किसी और बड़े हिस्ट्री शीटर की परतें खोलने के लिए, नई सच्चाइयां सामने लाने के लिए और उसके अतीत के उन रहस्यों को पढ़ने के लिए जिन्हें दुनिया भूल चुकी है या भूल जाना चाहती है। तब तक के लिए सतर्क रहें, सच के साथ रहें, क्योंकि हिस्ट्री शीटर की दुनिया में हर सच एक झटके में बदल सकता है।